नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1000 साल पहले इसकी रचना आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा की गई है। इसके कुल 939 श्लोक हैं, जिसमें से हमने 793 पढ़ लिए हैं। आज हम 794 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। अधिकारों की दृष्टि से यदि बात करें तो इसके कुल 26 अधिकार में से 14 पढ़ चुके हैं, 15वां अधिकार चल रहा है। और इस 15वें अधिकार में 31 श्लोक है और उसका 19वां हम पढ़ेंगे। इसमें सरस्वती की अर्थात जिनवाणी की स्तुति है। पिछला जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें ये बात बता। आवाज़ आ रही क्या? माइक बंद सा लग रहा है। चलो जैसा भी। तो क्या कह रहे हैं इसमें? पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जिनवाणी अनेकांतात्मक है और जिनवाणी स्वयं भी अनेकांतात्मक है। मतलब उसमें जो कथन है वो सब अनेकांतात्मक है और वो स्वयं भी अनेकांतात्मक है। केवल जिनवाणी अनादि अनंत भी है और उत्पन्न विनाशी भी है, क्योंकि जो शब्द है, पद है, अक्षर है, वो सब ओंठ, तालु, कंठ आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं और जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। इस अपेक्षा उत्पन्न ध्वंसी है। फिर भी जो ज्ञान रूप सरस्वती है अनादि अनंत है, वो अनादि से है, उसकी कोई उत्पत्ति नहीं है और अनंत काल तक रहने वाली है, उसका कभी नाश भी नहीं होना है। तो ये जिनवाणी उत्पन्न ध्वंसी होने पर भी अनादि अनंत है। इस प्रकार जिनवाणी स्वयं अनेकांत रूप है और वह एकांत का इस रूप में खंडन करती है। वो ये सिद्ध करती है कि वस्तु अनेकांतात्मक है, एकांत रूप वस्तु है ही नहीं। पढ़ते हैं 19वां। चलो समझ में तो आ रही है, आवाज़ तो आ रही है थोड़ी बहुत तो। हाँ ठीक। अपिप्रयाता वसमेक जन्मनि युद्धेनु चिंतामणिकल्प पादपा फलन्ति त्वं पुनरत्र चापरे भवे कथं तैरुपमीयसे बुधै। अपिप्रयाता वसम। वसम मतलब वश में। अपि मतलब भी। प्रयाता मतलब प्राप्त हो जाने पर, हो जाने पर। वश में प्राप्त हो जाए मतलब अपने वश में आ जाए तो भी। वसम प्रयाता अपि, वश में आ जाने पर भी, मिल जाने पर भी। एक जन्मनि, एक जन्म में ही, एक जन्म में एक जन्म में ही द्युद्धेनु कामधेनु, चिंतामणि और कल्प पादप मतलब कल्प वृक्ष। पादप मतलब वृक्ष, पौधे। तो कल्प वृक्ष क्या क्या? द्युद्धेनु, द्युद्धेनु मतलब कामधेनु और चिंतामणि और कल्प पादप मतलब कल्प वृक्ष। ये
वसम प्रयाता अपि, वश में आ जाए मतलब अपने को मिल जाए। मान लो आपको और हमको कल्प वृक्ष मिल भी जाए, पहली बात तो चिंतामणि, कल्प वृक्ष, कामधेनु अभी वर्तमान में सामान्यतया किसी को मिला हो ऐसा देखने में आता नहीं। तो 1000 साल पहले लिखा है तो उस हाँ, वक्त भी नहीं था। हाँ नहीं था ना उस समय भी नहीं था। तो ये कामधेनु, चिंतामणि और कल्पवृक्ष ये पहली बात तो मिलते ही नहीं है अभी, और कदाचित मिल भी जाए वसम प्रयाता अपि, वश में आ जाए मतलब आपको कामधेनु आपके वश में आ गई, आपको मिल गई, चिंतामणि आपके वश में आ गया, आपको मिल गया, कल्पवृक्ष आपके वश में आ गया, आपको मिल गया, तो भी एक जन्मनि, एक जन्म में ही फलंती, फल देंगे। कामधेनु बाबूजी मिल भी गई, कल्पवृक्ष मिल भी गया, चिंतामणि मिल भी गया, तो कितने जन्म तक वो अपने को, एक जन्म में ही फल देगा, एक जन्म में ही काम आएगा। अपने साथ अगले जन्म में जाएगा क्या है, या वहां भी नहीं जाएगा तो यहीं से वहीं देगा क्या फल, नहीं देगा। पिछले जन्मों में कदाचित हमको मिले भी होंगे तो अभी जन्म में कहाँ काम आ रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो इसलिए कहा वसम प्रयाता अपि, वश में आ जाने पर भी